हेलो वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लाइसोसोम्स, जिसे सुसाइड बैग्स या सुसाइड सैक्स भी कहते हैं। ये लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लाइसोसोम्स मीनिंग इसका पहले देख लेते हैं। लाइस स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन। स्प्लिटिंग यानी कि अलहदा करना, तोड़ना फोड़ना। सोमा बॉडी, लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडी यानी कि तोड़ फोड़ करने वाली या अलहदा करने वाली बॉडी। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ राउंडेड डेंस, ये राउंडेड होती है, गोल, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बाउंडेड स्ट्रक्चर हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसमें होता क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम्स में होते हैं। इसके बाद डिस्कवरी देख लेते हैं इसकी। Lysosomes were first discovered by de Duve in 1949। de Duve ने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था 1949 में, 1949 में। केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। The lysosomes are chemically composed of protein, प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड्स एंड एंजाइम्स, लिपिड्स और एंजाइम से, हाइड्रोलेसिस, एंजाइम्स जो है हाइड्रोलेसिस से। हाइड्रोलेसिस एंजाइम की एक टाइप है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। दे आर स्मॉल राउंड वेजिकल्स सैक्स। स्मॉल राउंड यानी कि छोटे गोल वेजिकल नुमा, गोल वेजिकल की तरह होते हैं। बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। विच इज़ इम्परमिएबल, यानी कि उसके इनसाइड और आउटसाइड जो होता है वो कोई चीज़ इम्परमिएबल टू द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी कि इम्परमिएबल। इम्परमिएबल वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी चीज़ को रोकती हैं दाखिल होने से या बाहर निकलने से। ये कौन सा है, आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बाहर मूवमेंट करने से रोकता है। जो मेम्ब्रेन है उसकी सिंगल मेम्ब्रेन है, वो जो उसके लाइसोसोम्स के इनसाइड जो एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको बाहर निकलने से रोकती है। इफ़ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, अगर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएं, दे वुड क्विकली डाइजेस्ट द सेल, ये बहुत जल्दी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। उसको उसके मतलब जो उसके इनसाइड जो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें होंगी ना उनको तोड़ फोड़ देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कर देंगे। बिकॉज ऑफ दिस नेचर डीड्यू कॉल्ड दैम सुसाइड बैग, इसी वजह से डीड्यू ने इनको सुसाइड बैग का नाम दिया। इसके बाद देख लेते हैं फॉर्मेशन के बनते कैसे। The digestive enzyme present in the lysosomes are synthesized by the ribosomes on RER and are transported to the Golgi apparatus. These processed enzymes are budded off as a Golgi vesicle and are called as lysosomes। इसमें कहता है जी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो लाइसोसोम में प्रेजेंट, वो कहाँ पर बनते हैं, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो लाइसोसोम्स में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम्स में बनते हैं। कौन से, जो लाइसोसोम्स में होते हैं वो वाले भी, जो कि ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होते हैं, गोल्जी एपरेटस में। वहाँ पर क्या होता है, बडेड ऑफ, यानी कि उनके ऊपर कवरिंग की जाती है, बड राइज होती है। गोल्जी बॉडीज़ में इस तरह, गोल्जी बॉडीज़ में इस तरह स्ट्रक्चर में एक इधर साइड से बड ऐसे अराइज होती है। फिर इसमें जब केमिकल आ जाते हैं एंजाइम्स, वो इस तरह बड अराइज होती है, इसमें केमिकल होते हैं और ये फिर
इधर एक आउटसाइड निकल आती है। और बडेड ऑफ एज अ गोल्जी वेजिकल की तरह जिसे कहते हैं और कॉल्ड लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम्स कहलाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जी माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स के अगर लाइसोसोम्स फंक्शन अपना परफॉर्म ना कर सकें या फिर अपना फंक्शन बैडली परफॉर्म करें, ख़राब परफॉर्म करेंगे, तो इसकी क्या हमारे जिस्म पर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर किसी भी सेल के ऊपर। माल मीन्स बैड। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Several diseases have been found due to accumulation of different substances. कई डिजीज़ फाउंड होते हैं किस वजह से? एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होने की वजह से। किसकी? सब्सटेंस, ग्लाइकोजन और लिपिड्स की। ये ग्लाइकोजन और लिपिड्स की एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होने की वजह से क्या होती हैं? सेवरल डिजीजेस विद इन द सेल कॉल स्टोरेज डिजीज, जिनको स्टोरेज डिजीज कहते हैं, ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोमल। यानी कि लाइसोसोमल की बैड फंक्शनिंग से इसका क्या लिंक है कि अगर लाइसोसोम एंजाइम जो हैं वो बैडली परफॉर्म कर रहे होंगे तो इनको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से ये इकट्ठे होते जाएंगे और डिजीज़ काज करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको इनकी बताता हूँ कि ये डिजीज़ कौन कौन सी काज कर सकती है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़, ये डिजीज़ का नाम है, जिसमें क्या होता है? ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़, इसमें क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। ये क्यों होती है? ग्लाइकोजन लिवर में जब इकट्ठा हो जाता है। एंड मसल्स, और मसल्स में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम जब लिवर में और मसल्स में कम होते हैं, बैडली परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है। ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है तो क्या करता है? ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज काज होती है, विच कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। कौन से लाइसोसोम्स अगर कमी हो, कौन से एंजाइम्स की, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अगर लाइसोसोम परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको दूसरी इसकी डिजीज़ की टाइप बताता हूँ। टे सैक्स डिजीज़, इसमें क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन बॉडी। अगर लिपिड की मिकदार बॉडी में, हमारे जिस्म में अगर ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ इन ब्रेन, ज़्यादातर ब्रेन में, लीडिंग मेंटल रिटार्डेशन, जो कि हमारे दिमाग को बढ़ने से, उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने से रोक देती है। क्या चीज़? अगर लिपिड हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए ब्रेन में, तो टे सैक डिजीज़ उसको कहते हैं, जब हमारा मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसके बाद मैं आपको इसके फंक्शन बताता हूँ। दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ये कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं? जो मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड सेल के होता है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द ईटिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ईटिंग प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम रप्चर एंड रिलीज देयर एंजाइम इन एज्ड सेल्स which are not functioning properly and thus destroy them। ये जो होता है लाइसोसोम, जो एज पुराने सेल हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है? उसके अंदर एंजाइम रिलीज़ हो जाते हैं और जो सेल है उसको वो तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये डेवलपमेंट प्रोसेस, कौन से डेवलपमेंट प्रोसेस में ये हेल्प करता है? द डीजेनरेशन ऑफ टेल ऑफ टेडपोल एंड फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। यानी कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जब एग से बाहर निकलती है फ्रॉग, तो वो टेडपोल की फॉर्म में होती है और उसकी टेल होती है। टेल कैसे रिमूव हो जाती है? जब जैसे वो बड़ी होती है तो लाइसोसोम एंजाइम की वजह से वो टेल उसकी रिमूव हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फ्रॉग की टेल रिमूव हो जाती है, उसको क्या कहते हैं जी? मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
Lysosomes also digest unrequired material in the cell by a process called autophagy, self-eating and cell clean the cytoplasm. इसमें कहते हैं कि ये जो सेल में इसकी वो चीज़ें जो इसकी ज़रूरत से बाहर हो जाती हैं, जैसे ऑर्गेनेलीज़ वगैरह। अगर कोई भी ऑर्गेनेली हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हम ले लें, वो अगर फंक्शन परफॉर्म ना कर रही हो तो ये अपने एंजाइम उसमें डाल देगा, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोफैगी, क्योंकि वो अपने ही सेल अपने ही पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और साइटोप्लाज्म को क्लीन कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। डायग्राम में ये सेल मैंने आपको शो किया हुआ है। ये जैसे ही फूड का पार्टिकल इनसाइड सेल मेम्ब्रेन के साथ इनसाइड होगा, टच होगा, तो ये इनसाइड आ जाएगा। उसके बाद फूड का ये जो पार्टिकल है, ये इधर गोल्जी अपरेटस है, इसके पास प्राइमरी लाइसोसोम्स है। फूड पार्टिकल जब ये देखेगा तो लाइसोसोम इनगल्फ कर लेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा। फिर उसके बाद इसकी डाइजेशन शुरू कर देगा। उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के बाद ये जो उसमें एक्स्ट्रा जो इसके सेल को जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होंगी, जो उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो सेल से बाहर रिमूव कर देगा। इसके बाद मैं आपको ऑटोफेगोसोमी की भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल यहीं पर ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है, ये जो जो भी इसका पार्ट सेल का ख़राब हो, माल फंक्शनिंग कर रहा हो, बैडली परफॉर्म कर रहा हो, जैसे यहाँ पर मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया है, ये इसके इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के चला जाता है और इसको डाइजेस्ट कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।